हर कोई यही पूछ रहा है वाई दुबई। चलिए आज आपको बताता हूँ वाई दुबई। दुबई में रेंटल यील्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 8 to 9%, वो भी पूरा टैक्स फ्री। इंडिया में अगर आप कोई भी मेजर सिटी लीजिए, मुंबई लीजिए फॉर एग्जांपल, मुंबई में आपको रेंटल यील्ड मिलती है मैक्सिमम 2.5 से 3%, वो भी टैक्सेबल। तो अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो मुंबई में, तो आपको साल का रेंटल मिलता है 2.5 से 3 लाख रुपए। वही रेंटल आपको दुबई में 8 से 9 लाख रुपए का मिलता है टैक्स फ्री, मुंबई से 3 गुना ज़्यादा। दुबई इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द एंटायर मिडल ईस्ट। अभी आज ही फिगर्स आए हैं, दुबई's इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग बाय 4.5% दिस ईयर। द नेक्स्ट सेकेंड बिगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सऊदी अरेबिया विच इज़ 3.8% दिस ईयर। तो ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ आपका पैसा भी बढ़ता है। उससे सबसे बड़ी बात, दुबई इज़ वेरी वेरी स्टेबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर समझते नहीं हैं। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना आपके देश में, तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट एक दिन में ज़ीरो हो सकती है, एक दिन में। कल को मान लीजिए अगर कोई कूप हो गया, कोई किसी आपके यहाँ पे अगर रेवोल्यूशन हो गया या सरकार गिर गई आपकी सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़ीरो है। दुबई इज़ एक्सट्रीमली सेफ। और ये आप बाहर निकलिए सड़कों पे तो समझ में आता है। रात को लेडीज़ 2 बजे भी घूमती हैं, कोई नज़र उठा के नहीं देखता है। और ये ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी मिसिंग है। आप यूरोप के किसी भी देश में आज की डेट में चले जाइए, रात को आप सेफ़ नहीं फील करोगे ज़्यादातर बड़े शहरों में, बीट पेरिस, बीट लंदन, बीट मोस्ट सिटीज़ ऑफ US। बट दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई इज़ एक्सट्रीमली सेफ। अभी भी काफ़ी लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं होती है, लीज होल्ड होती है। बट दुबई एटलीस्ट पिछले 23 साल से फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ दे रहा है। आप दुनिया के ज़्यादातर देशों के सिटीजन्स दुबई में फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ ओन कर सकते हैं आज की डेट में। और सिर्फ वही नहीं, अगर आप 2 मिलियन दिरहम से ज़्यादा की प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको यहाँ पे गोल्डन वीज़ा भी मिलता है। गोल्डन वीज़ा होता है 10 साल का रिन्यूएबल एवरी 10 years, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग, राइट। इतनी टैक्स फ्री इकोनॉमी में जहाँ पे आपको इतना अच्छा रेंटल यील्ड मिल रहा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ मिल रही है और साथ में आपको गोल्डन वीज़ा भी मिल रहा है। कोविड के बाद ज़्यादातर दुनिया के लोगों को ये समझ में आ गया कि उनका एक ना एक प्रॉपर्टी दुबई में होनी चाहिए, बिकॉज UAE हैंडल्ड कोविड वेरी वेल। और कोविड के बाद से जो वेव आया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का दुबई में, दैट इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। एक और बहुत बड़ा रीज़न है, दुबई में जो हमारी जो करेंसी है, दिरहम इज़ डायरेक्टली पेग टू द डॉलर। 1997 से सेम रेट चला आ रहा है 3.67 का। $1 इज इक्वल टू 3.67 UAE दिरहम्स। तो कोई करेंसी का फ्लक्चुएशन का रिस्क ही नहीं है। इंडियन रुपी डॉलर के कंपैरिजन में हर साल 4 से 5% डिवैल्यू हो रहा है, राइट। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है तो डॉलर के कंपैरिजन में हर साल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 से 5% नीचे गिर रही है। दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम रहती है। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अमेजिंग है ही। दुनिया के आप किसी भी शहर से कंपेयर कर लीजिए, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के से दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबसे फार बेटर है। तो ये बड़े रीजंस हैं। दूसरा और 2-3 और रीजंस बताता हूँ। दुबई में आपको हाउसिंग लोन भी मिलता है। अगर आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको दुबई में लोन मिलता है। लोन का रेट क्या है? 4.5%। रेंटल यील्ड कितना मिल रहा है? 8 से 9%। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी पे लोन लिया है और आपने उसको रेंट पे डाला है, तो आपके रेंट से ही आपका लोन का रीपेमेंट हो जाता है, और तो भी आपके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है। ऐसा कौन सा देश है पूरे दुनिया में जहाँ पे लोन का रेट आपके रेंटल यील्ड से कम है? इंडिया में आप कंपेयर करिए, आपका लोन कितने में मिलता है?
7-8% पे, अभी मेरे को एग्जैक्टली तो फिगर्स याद नहीं है, लेकिन अराउंड 7-8% होगा। और दूसरी तरफ आपको रेंटल यील्ड कितना मिल रहा है? 2.5%। तो आप कमा रहे हो 2.5% और लोन में दे रहे हो 7-8%। दुबई में आप कमा रहे हो 8-9%, लोन में दे रहे हो 4.5%। दुनिया में और ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे ये ऐसा अरेंजमेंट है? मेरे तो कोई भी समझ में नहीं आता। इनफैक्ट यूबीएस जो स्विस बैंक है, हर साल वो एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, इट्स कॉल्ड द ग्लोबल रियल एस्टेट बबल इंडेक्स। उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आपने दुबई में एक प्रॉपर्टी ली है तो सिर्फ रेंटल इनकम के थ्रू आप 15 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू पूरी रिकवर कर सकते हो। 15 साल के अंदर। यही अगर आप बॉम्बे में चेक करोगे ना, 40 साल लगते हैं आपको। दुबई मेजर सिटीज़ के साथ कंपेयर करो तो सबसे कम टाइम दुबई में लगता है अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू रिकवर करने के लिए। एक और बड़ी बात बताता हूं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो बड़े लोग जो है ना, जो मिलियनियर्स हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो इन सबको बहुत अच्छे से समझते हैं। और वही कारण है कि पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स का माइग्रेशन हो रहा है दुबई के अंदर। 2024 में 7,000 मिलियनियर्स दुबई में शिफ्ट हुए थे। इस साल 2025 में ऑलरेडी 10,000 मिलियनियर्स शिफ्ट हो चुके हैं। तो जनवरी 2024 से अगर आप आज तक कैलकुलेट करो तो 17,000 मिलियनियर्स दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। और क्या होता है जब इतने सारे मिलियनियर्स दुबई जैसे एक शहर में शिफ्ट होते हैं? वो खाली तो नहीं बैठते हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो और लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उससे और ज़्यादा रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री और ऊपर जाती है। तो ये जो इफ़ेक्ट जो है ना दुबई में, इसकी वजह से ही प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जा रहे हैं। और ये अभी साइकिल शुरू हो गई है और ये वक्त के साथ साथ और बड़ी होती जाएगी। तो आज की डेट में अगर आपको अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है कहीं पे भी, तो मेरे हिसाब से दुबई से बेटर और कोई दूसरी जगह नहीं है।